वृंदावन आओ, जहाँ हम रहते हैं सुदामा कुटी में, आ करके देखो सुबह साधु सेवा होती है। कम से कम 5 से 7 हजार लोग, जिसमें साधु भी रहेंगे, गृहस्थ में रहेंगे, जो वृंदावन घूमने आते हैं वो भी रहेंगे, दर्शन के लिए आते हैं वो भी रहेंगे। मतलब वहां पर किसी का रोक नहीं है। हमारे वृंदावन में श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज तो खुला बोलते हैं कि हमें तुम दोस्त बना लो। स्त्री का अपराध और स्त्री का अनादर करने का तो सीधा साधा प्रमाण मैं आपको बोलूं कि उनके जीवन में क्या होगा, नाश होने के अलावा कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है। मासिक धर्म में स्त्रियों को पवित्र माना जाता है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जय किशोरी जी का, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब बनावटी बातें हैं और सब पूजा भी कर सकते हो, ठाकुर जी को भी छू सकते हो, भोजन भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है। भले दिन में तिलक लगा करके जा रहे हो, माथे पर तिलक लगा रहे हो, कंठी पहन रहे हो, इसके बाद आप कहो कि नहीं दोस्त मित्र ऐसे हैं हमारे जीवन में, किसी के कहने से आप शराब पी रहे हो, हमारा काम ऐसा है। जो लोग ये करते हैं ना, स्वयं एक बार हमारी बात मत मानो आप, हम जो बोल रहे हैं चलो बोल रहे हैं छोड़ो, आप केवल मेरी बात इतनी मानो कि आप एकांत में बैठ करके केवल ये सोचो कि जो आप खा रहे हो, दूसरे जीवों को मार रहे हो, तड़पा रहे हो, क्या आप अच्छा कर रहे हो? आपकी इच्छा वृंदावन धाम मिलने की है ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और बार द व्लॉग पॉड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक बत्रा फ्रॉम द व्लॉग पॉड। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज के इस पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसी बातें करी हैं कि अगर उन बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये बातें हमने करी किनके साथ हैं? ये बातें हमने करी हैं श्रीधाम वृंदावन का एक जाना माना चेहरा जो कि बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, श्री सौमित्रा दास जी, जो कि वृंदावन धाम में सुदामा कुटी से हैं। सो वेलकम टू द व्लॉग पॉड श्री सौमित्रा दास जी। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो ऑलरेडी, बट स्टिल आप एक बार अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए। बस हमारा परिचय वृंदावन धाम में किशोरी जी, और किशोरी जी की कृपा से बस सौमित्र दास नाम है, और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सानिध्य में रहकर ये जीवन चल रहा है और इन्हीं के सानिध्य में चलता रहे। यही कृपा, यही परिचय सबसे बड़ा वृंदावन धाम है। तो महाराज जी, आज का पॉडकास्ट हम शुरू ही करते हैं श्री राधा रानी से। तो अगर आप हमें बता सकें श्री राधा रानी के अस्तित्व के बारे में, और ये बता सकें कि ब्रजवासियों को श्री राधा रानी कृष्ण से भी प्रिय हैं, ऐसा क्यों? इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि देखिए, जो एक माँ होती है वो पिता से कई ज़्यादा गुना प्रेम एक माँ करती है। तो ब्रजवासी जो हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। ये ठाकुर जी के शब्द हैं। लेकिन किशोरी जी के शब्द क्या है, किशोरी जी क्या कहते हैं, किशोरी जी से इतना प्रेम जो है सब ब्रजवासियों को, अन्य जितने भी जीव हैं सबको सबसे ज़्यादा किशोरी जी से प्रेम है। सीधा अर्थ यही है कि जो किशोरी जो करुणामयी है, वो सहज ही कृपा कर देती है, सहज ही करुणा बरसा देती है। कोई परीक्षा भाव नहीं है कि हमारे चरणों में आने योग्य है कि नहीं है, सहज ही कृपा कर देती है। इसलिए ब्रजवासियों को तो बात है ही है, लेकिन पूरे विश्व में जो भी जीव हैं सबको किशोरी जी अत्यंत प्रिय हैं और प्रिय होनी भी चाहिए। यही सब, इसलिए ब्रजवासियों के उपासक किशोरी जी ही होनी चाहिए। माँ अत्यधिक प्रेम होता है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है कि हर कोई ना वृंदावन आ नहीं पाता, तो आप हमें श्रीधाम वृंदावन और यहाँ के महत्व के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि जो वृंदावन धाम है कोई साधारण प्राकृतिक से बनी हुई वस्तु या कोई जगह नहीं है। वृंदावन ऐसी एक धाम है, ऐसा निष्ठ है, स्वयं ठाकुर जी का घर है, स्वयं ठाकुर जी का घर, स्वयं किशोरी जी का घर। इसमें अब आप अपने घर में, आप हमें जैसे यहाँ बुलाए, आप हमें जानते हो, आपने हमें बुलाया तभी तो हम आए, उससे पहले तो हम नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है, स्वयं का आपका घर है ना। वैसे ही श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी का स्वयं ही निज निवास है, जो प्रकृतिक से परे हो। स्वयं ठाकुर जी का हृदय हो, किशोरी जी का हृदय निवास हो, वो स्वयं वृंदावन धाम है। तो हर कोई इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि किशोरी जी, ठाकुर जी जिसे याद करे और वो जिसे बुलाना चाहे, जिसे सौभाग्य मिले, वही वृंदावन आ सकता है। उसके उत्तर तो और किसी का प्रवेश भी नहीं है। आप कई लोग कहेंगे कि आते तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या सब ऐसे ही हैं, सबको किशोरी जी बुला रही? हाँ भाई, सबको किशोरी जी बुला रही। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का प्रवेश 2 दिन के लिए होता है, किसी का 4 दिन के लिए होता है, कोई हफ्तों रह रहा है, कोई महीनों भर हो रहा है। अर्थ सीधा साधा है, वृंदावन धाम में बिना किशोरी के ना कोई प्रवेश कर सकता है और ना कोई यहाँ पर रह सकता है। वो स्वयं जब बुलाएं तभी आ सकते हैं। तो आप अगर वृंदावन आ रहे हो, पहुँच गए, तो समझ लो किशोरी जी ने आपको स्वयं बुलाकर लेकर आई हैं। इसमें आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने पैसों से आए हैं, हम अपने किसी भी चीज़ या किसी रिश्तेदार या
ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। सीधा साधा अर्थ है, जो भी वृंदावन में आ रहा है साक्षात किशोरी जी में। हमारे साधु संत इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में आए हुए व्यक्ति का, एक एक जीव का सम्मान करना है, अपराध ना बने गलती से। क्यों? क्योंकि सब किशोरी जी की कृपा पात्र है। जो भी वृंदावन के 84 कोस के निमित्त में आए हुए जीव हैं, सब किशोरी जी की कृपा पात्र है। इसलिए वृंदावन केवल और केवल किशोरी जी की कृपा से ही प्रवेश मिलता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे आपसे कि हमें कैसे पता लगे कि हमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है, और अगर वैष्णव अपराध हुआ है तो उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? वैष्णव अपराध जो है, ठाकुर जी कहते हैं मेरे से भी बड़ा अपराध अगर किसी का, वैष्णव अपराध है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में दुर्वासा ऋषि ने, एक प्रसंग आता है, अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे वो भगवान कृष्ण के, लेकिन किसी कारणवश संत से ही अपराध हो गया, भक्त का अपराध हो गया। लेकिन अब जब दुर्वासा जी को पता लगा कि भक्त अपराध हो गया है, तो क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो स्वयं अम्बरीश जी के सुरक्षा में रहता था, इनकी रक्षा के लिए। अब दुर्वासा जी सबके पास, बड़े बड़े देवताओं के पास जा रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बोला नहीं नहीं, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो स्वयं भगवान के चरणों में गए, बोले आप हमारी रक्षा करो। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला कि अपराध हो गया है, भक्त अपराध हो गया है। भगवान ने हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजा, मैं भक्तों के अधीन हूं। अगर तुम मेरा अपराध किए होते तो एक बार के लिए मैं क्षमा कर देता कि चलो कोई बात नहीं, अपने हो, क्षमा कर दे। लेकिन तुमने मेरे प्राण, भगवान के प्राण कौन है? श्री जी हैं, श्री जी के प्राण भक्त हैं ठाकुर जी। ये आपस में ही सारी लाइन जुड़ी हुई है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का अपराध जो कर दे उसको तो बिल्कुल क्षमा नहीं, उस भक्त का अपराध, वैष्णव का अपराध स्वयं वही क्षमा करे तो ही क्षम्य है। अब हमें पता कैसे लगे कि वैष्णव अपराध हो गया है? क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। उसकी सीधी साधी लाइन है कि अगर आप भजन मार्ग में हो तो आपका वहां से मन दूर होने लगेगा। पहली जो स्थिति है, आपका भजन मार्ग से लाइन दूर होने लगेगी, आप भटकाव आपके मन में होने लगेगा। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो रास्ता आप चूकने लगोगे, अच्छे कार्य को, और आपका मन स्वयं को बढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। मतलब आप अच्छे कार्यों से अलग होने लगो, समझ जाओ वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, भगवत अपराध हो गया। बचे कैसे? या तो आपको स्वयं को पता हो कि हमने इनका अपराध किया है, इनसे अपराध हो गया, तो स्वयं जाकर उनके चरणों में नाक रगड़ो। क्योंकि हमारे संत जन कहते हैं कि वैष्णव अपराध हो जाए और पता लग जाए तो जाकर चरणों में नाक रगड़ो और क्षमा कर दें, तो फिर स्थिति सही हो जाएगी। और ना पता लगे तो क्या करें? तब तो ठाकुर जी के भजन में खूब ज़्यादा लग जाओ और उन्हीं से प्रार्थना करो, प्रभु आप जो भी अपराध बना हो आप उसे क्षमा करिए। और जिन वैष्णव का अपराध हुआ है, अंतिम अपराध है, इसके बाद अपराध नहीं हो, दोष दृष्टि ना हो धाम के प्रति, संत के प्रति, वैष्णव के प्रति। इसलिए ध्यान रखना चाहिए वैष्णव अपराध बिल्कुल ना हो हमारे जीवन में, ये विशेष ध्यान। जी, हम ना बचपन से हमेशा से यही सुनते हुए बड़े हुए हैं कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। बट फिर भी आजकल देखा गया कि बहुत सी जगहों पे, कई घरों में, इवन उनके अपने घरों में ही लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो मेरे को आपसे जानना था कि जो लोग लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते उनका क्या परिणाम होगा? परिणाम तो स्त्री का अपराध और स्त्री का अनादर करने का तो सीधा साधा प्रमाण मैं आपको बोलूं कि उनके जीवन में क्या होगा, नाश होने के अलावा कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं नवरात्रि आती है, अभी नवरात्रि गई है, सब जो भी जितने बड़े अपराधी थे जो अपनी बहन को नहीं मानते, अपने माँ को प्रणाम नहीं करते, वो भी सुबह उठ करके स्नान आदि करके दौड़ कर जाते थे माता के मंदिर में। तो उनको ये जानना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि अगर माता का अपराध हो रहा है, स्त्रियों का अपराध हो रहा है, तो उनके जीवन में कभी भी अच्छी लाइन वो चुन नहीं सकते। और अपराध होने के बाद उनके जीवन में नाश का ऐसा समय आएगा कि बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी, कोई भी कार्य उनके जीवन में सफल नहीं होने वाला। इसलिए जो भी जीव ऐसे हैं, कई बार आप देखिए वृंदावन में आप देखेंगे कितने वृद्धाश्रम बन गए हैं धीमे धीमे जाते जाते। क्यों? पहली लाइन तो यहाँ पर ये भी आती है शुरुआत की, अगर जड़ देखें तो पहला संस्कार। क्योंकि व्यवहार दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ कौन करेगा? जो संस्कारहीन होगा, जिसके जीवन में संस्कार होंगे ही नहीं। जिसके जीवन में संस्कार है वो अपराध क्यों ही करेगा स्त्री का है? अब जैसे हमसे कोई पूछे तो हम क्यों करेंगे अपराध? हमें सदगुरु ने बताया, हमें ग्रंथों ने बताया, हमें भागवत जी बता रही हैं कि स्त्रियों का सम्मान क्या होता है।
तो हमें पता है कि स्त्रियों का सम्मान, तो हम अपराध नहीं करेंगे ना। अपराध वही व्यक्ति करेगा जो संस्कारहीन होगा। इसलिए हम कथाओं में भी यही निवेदन करते हैं कि अपने बालकों को सत्संग से जोड़ो, संतों से जोड़ो, धाम से जोड़ो, उनको समय समय पर एक दवा दो, सत्संग रूपी दवा दो, संत रूपी चरणों में बैठाओ उनको। आप ध्यान से एकदम पक्की बात लिख लीजिए, जिसके जीवन में माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं, ना तो स्त्री का अपराध कर सकता है, ना तो वो स्त्री के प्रति दोष दृष्टि रख सकता है, और सबका सम्मान करेगा। और सीधी बात आपने कही कि उसका परिणाम क्या होगा? नाश। लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री ऐसी जीवन में आपके होती, एक स्त्री के कारण आप भक्ति भी कर सकते हो। जैसे धर्म पत्नी, आपकी अगर पत्नी अनुकूल है तो आप कितनी अच्छी से भक्ति लाइन में जा सकते हो, और वही पत्नी अनुकूल है, आप अनुकूल नहीं है, तो वो भी भक्ति लाइन घटी होगी। मतलब आपके जीवन में स्त्री का प्रभाव बहुत विशेष होता है, और स्त्री के प्रति आपका सम्मान क्या है, ये भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। ध्यान रखना चाहिए, अपराध ना हो। महाराज जी, जैसे अब स्त्रियों की बात हो रही है, तो मासिक धर्म के समय उन्हें अपवित्र माना जाता है। मासिक धर्म में स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है जी, ऐसा मैंने सुना है महाराज जी। नहीं सुना नहीं, बिल्कुल सत्य भी है। क्योंकि देखिए, जो स्त्री मासिक धर्म में होती है उसको हम ही कहते हैं, कथाओं में भी कहते हैं कि उसको पूजा ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और जो भोग बन रहा हो उसमें भी उसको हाथ स्पर्श नहीं करने चाहिए। लेकिन इसका अर्थ सीधा साधा भागवत जी में है। भागवत जी में जो इंद्र है ना, इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी, तो ब्रह्म हत्या वो इंद्र ने 4 जगह बांट दी, और जो चौथे जगह उसने बांटी वो स्त्री ही थी, जो रजो धर्म के रूप में दे दिया। कि जो रजो धर्म के रूप में जो आजकल बाल जो होता है ना, जैसे आपने बोला है, बोले ये एक ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या। तो जो इस स्थिति में एक स्त्री जब आती है तो ब्रह्म हत्या के रूप में रहती है। क्योंकि अगर उस समय वो अगर भगवत का पूजन करेगी स्पर्श से, शारीरिक रूप से, तो निषेध है। वो अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जय किशोरी जी का, जिसे आप सबने देखा, इसलिए मैंने नाम ले लिया बिना सोचे, क्योंकि सब लोग जानते हैं। इसीलिए संतों के चरणों में जो बैठ के थोड़ा अध्ययन होगा ना, वो आपका सच्चा अध्ययन होगा, सही अध्ययन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब बनावटी बातें हैं, और सब पूजा भी कर सकते हो, ठाकुर जी को भी छू सकते हो, भोजन भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है। उस समय ना तो आप ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हो अपने हाथों से, ना तो आप ठाकुर जी के भोग के लिए आप भोजन बना सकते हो। मतलब उसमें आपको बचना चाहिए। उन दिनों में आप मानसिक रूप से भजन भी करिए, पूजा भी करिए, सेवा भी करिए, सब करिए, तो आप अपवित्र नहीं, मतलब उस समय आप इस योग्य में नहीं होते कि सारी सेवाएं कर सके। बाकी आप अपने बच्चों को भी छूते हो, अपने पति को भी छूते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवत प्राप्ति में थोड़ा निषेध है भगवत लाइन में, इसलिए आप पवित्र नहीं, मतलब थोड़ा बचने की जरूरत है। और महाराज जी, पति पत्नी दोनों भक्ति मार्ग पे हैं, तो उन्हें भक्ति मार्ग में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उनको गृहस्थी के जीवन में साथ साथ उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके जीवन में बढ़िया तरक्की भी होगी, वो अच्छे अपने डिसीजन भी अच्छे ले सकेंगे। उनका पहला लाभ ये होना चाहिए कि वो भक्त हों, गृहस्थ जीवन में भी हैं तो भक्त हों। दूसरी, वो संत सेवी हों, संतों के चरणों में निष्ठा हो, धाम के प्रति निष्ठा हो। तो इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखने का। कई बार ऐसा होता है, आप विवाह कर लेते हैं, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, भजन नहीं हो रहा है, 2 साल गृहस्थ चल रहा है, 3 साल गृहस्थ चल रहा है, फिर डिवोर्स हो रहा है, फिर आप अपने रास्ते। ऐसा नहीं होगा अगर आप इन 3 बातों का, 4 बातों का निवेदन करते हो, सीखते हो, जानते हो। संत निष्ठा हो, भगवत निष्ठा हो, भक्ति हो, और अपने पति के अनुकूल भजन मार्ग हो, तो जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप तो स्वयं ठाकुर जी ने वृंदावन धाम दे ही रखा है, आपको ऐसे ही बसाए रखे यहाँ पे। महाराज जी, एक चीज़ और बताइए, जैसी आजकल का लाइफस्टाइल चल रहा है लोगों का, तो उस लाइफस्टाइल में लोग किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें ताकि बच्चे शुरू से ही भक्ति में भी लीन रहें और आगे आने वाले युग के लिए भी तैयार रहें? हाँ देखिए, इसमें बड़ी बात क्या होती है ना, जैसे कि पहले की स्थिति ये थी, 2, 4, 5 साल पहले स्थिति थी, केवल अपना माता पिता का पहला संस्कार क्या है, लोग पहले स्थिति ऐसी थी कि लोग कहते थे नहीं बस ऐसी कोई चीज़ उनको सिखाओ, ऐसी पढ़ाई उन्हें पढ़वाओ जो केवल पैसा कमा सके और खा सके और अपना जीवन बसा सके, केवल इतनी ही सोच थी। लेकिन जब से भागवत कथा का विस्तार हुआ है, संतों का विस्तार, जैसे हमारे वृंदावन में श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आज युवा वर्ग देखिए ना आप, लाखों करोड़ों लोग किस तरह राधा नाम जप रहे हैं। आप सीधा साधा प्रमाण पूरा विश्व देख रहा है
पूरा संस्कार का प्रणाम देख रहा है। तो आज की डेट में कितना ही बड़ा शहर हो, आज तो ऐसी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, संस्कार की व्यवस्थाएं हैं। हर माता पिता को नियम रखना चाहिए कि बच्चे को कैसे कमाए ये भी संस्कार दें, और कैसे उस कमाए हुए धन को धर्म से जोड़े ये भी संस्कार दें। और अगर इन दोनों संस्कार एक साथ देगी, उसके कभी जीवन में भटकाव नहीं हो सकता है। ये विशेष उसको ध्यान रखने चाहिए। माता पिता की परवरिश कैसी होती, उसका कैसे उसको पढ़ाई दे रहे हैं, कैसा संस्कार दे रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए उन माता पिता को। माता पिता को विशेष पॉइंट दो ही हैं कि उनको पढ़ाई के साथ साथ में सत्संग भी बताएं, अपना धर्म क्या है ये भी बताएं, गीता भगवत गीता क्या है ये भी बताएं। इसके साथ साथ में सब अपना जीवन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो कभी वो अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। जैसे आजकल युवा लड़के हैं ना, गलत डिसीजन लेने पे आ जाते हैं, करना कुछ होता है करते कुछ हैं, और दोस्त मित्र ऐसे बनाते हैं अजीब से। प्रेमानंद जी महाराज तो खुला बोलते हैं कि हमें तुम दोस्त बना लो हैं। तो भाई जब ऐसे संत, ऐसे भगवत निष्ठ संत किशोरी जी की कृपा से आपके जीवन में, हमारे जीवन में उपलब्ध हैं, तो हम संस्कारहीन अब भी हो रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे जीवन में अब ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऐसे धाम हैं, और उन धाम में आने जाने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो हमें लगता है अगर माता पिता को थोड़ा ध्यान दे दें उन संस्कारों पर, तो उनके बालक की भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा और उनका जीवन भी बहुत सुंदर जाएगा। वही बात कि आजकल आधुनिक पढ़ाई तो करें और उसके साथ में आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, कैसे पैसा ये भी पढ़ाएं, लेकिन उस पैसा को कैसे धर्म से जोड़ा जाए, अपने आप को धर्म से कैसे जोड़ा जाए, ये भी माँ बाप को संस्कार देना चाहिए। महाराज जी मेरे को माफ़ कीजिएगा, मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद इस क्वेश्चन का आंसर जो आप दोगे उससे शायद बहुत से लोग चेंज हो जाएं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल बहुत से लोग मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, आप गाय कितनी भूखी क्यों ना हो, कितनी भूखी क्यों ना हो, आप उसके सामने मांस रखो, खाएगी? खाएगी? कभी नहीं खाएगी। पर इंसान ऐसा है, भूखा हो, अगर उसी का मांस रख दो तो स्वयं को खा जाएगा। आज की डेट में ऐसी स्थिति हो गई है। हिंदू, आज तो बहुत स्थिति सुधर गई, बाकी आप देखिए जितने भी मांस मदिरा का विचार हुआ है, हिंदू बहुत इसमें जुड़े हुए लोग हैं। काफ़ी लोग कथाओं के माध्यम से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन अब भी कई लोग, देखिए पहली बात होती है ना जो पॉइंट की, आप भले दिन में तिलक लगा करके जा रहे हो, माथे पर तिलक लगा रहे हो, कंठी पहन रहे हो, इसके बाद आप कहो कि नहीं दोस्त मित्र ऐसे हैं हमारे जीवन में, किसी के कहने से आप शराब पी रहे हो, हमारा काम ऐसा है। कई लोगों से हम तो पूछते हैं महाराज, जैसे कथाओं में जाते कई लोग इसलिए हिंदू ही पूछते हैं, कोई बाहर का नहीं आता पूछने, महाराज जी हम चाहते हैं छोड़ दे, लेकिन दोस्त ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, काम ऐसा है, उसमें लेना पड़ता है। भाई साहब, आप अगर चाहो ना, आपकी स्वयं की मर्जी ना हो, तो क्या कोई आपको खिला सकता है कुछ? आप जब स्वयं अपने आप को परमिशन दे देते हो, उस चीज़ के लिए छूट दे देते हो, तब आप वहाँ पर बिगड़ते हो। फिर कहते हो कि नहीं नहीं हमारा हिंदू धर्म ऐसे हो रहा है, इतना पीछे जा रहा है। कौन ले जा रहा है? हम ही लोग तो ले जा रहे हैं। हम लोग अगर संस्कारवान हो जाएं, हम लोग उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है, तो वैसे ही बढ़ा हुआ है संतों की कृपा से। तो इन बातों का ध्यान रखने से सबकी विशेष बात है कि आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए, चाहे वो मांस हो, चाहे मदिरा हो, जो भी व्यभिचार हैं, जो सनातन धर्म को बिल्कुल ही छूट नहीं देता। और सब लोग जानते भी हैं, जो हिंदू लोग हैं जो खाते पीते हैं, उनको स्पष्ट रूप से पता होता है कि हमारे लिए गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, और हम अगर एक कर रहे हैं तो भी गलत है, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो सुधरे हुए हैं, हम भी अपने आप को सुधरा हुआ मानते हैं अपने बाहरी दृष्टि से। अंदर दृष्टि से वो देखें तो स्वयं उनको ग्लानि होती है। तो अगर आपको ग्लानि हो रही जो खा रहे हैं और सुन रहे हैं, तो भाई छोड़ दो। इससे अच्छा है आप लोग अपने संस्कार, अपने भगवत निष्ठा में आगे बढ़ते रहो। यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा संस्कार होना चाहिए। महाराज जी, मैंने ना लोगों को ऐसा कहते भी सुना है कि एक ही जिंदगी है, तो क्या पता भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा इसीलिए कि हम सब कुछ ट्राई करें, कि हम नॉन वेज भी खाएं, हम दारू भी पिएं और सब कुछ करें हम। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हो? वाह जी, मैंने जैसे अभी कहा ना, खाने वाले व्यक्ति हजार बहाने ढूंढ, जो व्यक्ति गलत होगा, जैसे हम गलत हैं और आप, अगर मैं गलत हूं इस चीज से, अगर आप उस पर कुछ अच्छी सी स्पीच दे रहे होंगे ना,
अच्छी सी बातें बोल रहे हो, आप भले ही कितनी अच्छी बातें बोल रहे हो, वो व्यक्ति आपकी उन बातों को स्पष्ट रूप से गलत ठहराने लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो हमेशा उस बात को नेगेटिव ही ले जाएगा, आप कितना ही अच्छा उसको बोल दो कि आपके लिए हानिकारक। अब उनको ये बोलो भगवान ने तुम्हें भेजा किस लिए है, इसलिए नहीं भेजा कि जा करके ये मांस मदिरा खाओ ट्राई करो, नहीं। भगवान तुम्हें इसलिए भेजने को तो तुम्हें सुअर भी बना सकते थे, कुत्ता बिल्ली सब बन के आए हो। सबसे बड़ी बात हमारे कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गायो। जो मनुष्य जीवन मिला है, पहली बात तो सौभाग्य इस बात की मानो। दूसरा, आपको कहीं पाकिस्तान नहीं मिल गया। मनुष्य जीवन देखिए, मनुष्य जीवन एक शरीर। दूसरा सौभाग्य, हम सनातनी हुए हैं जहां पर संतों का प्रेम है, भक्तों का प्रेम है, धाम की निष्ठा है। तो दूसरा सौभाग्य तो ये मिल रहा है। तीसरा सौभाग्य, आप कहीं बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं हुए हो, भारत भूमि का दिव्य अवसर मिला रहने में। इसके बाद भी अगर ये सब खा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि उस पर नेगेटिव बातें भी करें कि हमें भगवान ने इसलिए भेजा है, तो वहाँ पे वो स्वयं गलत होते हैं। और वो जानते भी कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, बस वो अपनी बात को सत्य रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा ऊंचा रखने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये सब बातें बोलते हैं। तो उनको ये बात समझानी चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करने आए हो तो हम भी ट्राई करने, अपनी उंगली काट के हमें दे दो, हम आपकी उंगली ट्राई करें, हमें भगवान ने इसलिए भेजा है। देगा क्या कोई? देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको दर्द होगा। जैसे तुम्हें दर्द हो रहा है वैसे उन जीवों को दर्द हो रहा है जिनको तुम ट्राई करने आए हो। तुम्हारा ट्राई करने के लिए नहीं है, तुम केवल भगवत कृपा के लिए आए हो, भगवत भजन के लिए आए हो, संत निष्ठा के लिए आए हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। आई होप कि महाराज जी ये बात सुन के जो लोग मांस खा रहे हैं वो आज से ही, अभी से मांस खाना छोड़ दें। छोड़ना चाहिए। अगर वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, रात को जो लोग ये करते हैं ना, स्वयं एक बार हमारी बात मत मानो आप, हम जो बोल रहे हैं चलो बोल रहे हैं, छोड़ो। आप केवल मेरी बात इतनी मानो कि आप एकांत में बैठ करके केवल ये सोचो कि जो आप खा रहे हो, दूसरे जीवों को मार रहे हो, तड़पा रहे हो, क्या आप अच्छा कर रहे हो? अगर आपका मन हाँ कहता है तो आप खाओ, हम आपको छूट देते हैं। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है नहीं, तो फिर आप सोच लो। और मुझे पता है जो बात इस बात को सोचेगा उस मन एक ही जवाब देगा, नहीं। और अगर आपका मन ऐसा जवाब दे रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए और संतों वृंदावन धाम आकर के राधा वल्लभ लाल का चरणामृत लेना चाहिए, तुलसी दल लेना चाहिए, यमुना जल लेना चाहिए, ब्रज रल लगाने, आप शुद्ध होकर बढ़िया भजन करो, है ना। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताओ, जो मतलब जैसे किसी ने पहले नॉनवेज खाता हो कोई, और अब वो सब कुछ छोड़ चुका हो और अब वो प्रभु की भक्ति में लग गया हो, तो क्या प्रभु उसको अपनाते हैं? बिल्कुल। देखो, जो व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया है, गलती हो गई है, जैसे हमसे मान लो कोई गलती हो गई और हम आपसे आकर के क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, तो आप क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे ना। और वो तो भगवान हैं, हम सब उनके बालक हैं। हमसे अगर कोई अपराध हो रहा है और हम अगर किसी के माध्यम से संभल जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक आ करके माथा टेक करके अपने मन को शुद्ध करके, राधा नाम से हृदय पवित्र करके, यमुना जल से मन पवित्र करके और फिर उनके चरणों में आएंगे, तो परम वैष्णव हो जाते हैं। जो कभी नहीं खाते ना, वो बिल्कुल वैसे वैष्णव हो जाते हैं जो खा करके इस भाव को आकर वृंदावन में बैठ जाएं, वो भी परम वैष्णव हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। बस संकल्प ये हो, अगली बार से ये गलती नहीं होगी, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, और ब्रज रज लेके, यमुना जल लेके, राधा वल्लभ का चरणामृत लेके वो परम शुद्ध हो जाते हैं। बस एक बार के लिए, ये नहीं कि आप खा के आओ पी लो, खा के आओ पी लो, ऐसा नहीं है। फिर आपका एक संकल्प होना चाहिए कि अब आगे नहीं होगा। एक बार जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। और सबको छोड़ देना चाहिए। 100 बात की एक बात, छोड़ देना चाहिए। खाने के लिए आप देखो ना, कितनी सारी चीजें हैं, कमी है क्या खाने की? हमारे यहाँ राधा वल्लभ में 56 भोग लगते हैं, राधा रमण जी में 56 भोग लगते हैं। रख दिया जाए तो तुम एक एक खाने लगोगे तो 4 दिन तक खाओगे एक एक पीस। फिर भी इसके बाद मांस, मदिरा, दारू, शराब, तो फिर ये गलत फहमी ना। खाने के लिए चीजें हमारी अच्छी, जो ठाकुर जी को भोग लगा सके, ठाकुर जी पाए, वो पाओ। मन शुद्ध रहे, और जब मन शुद्ध रहेगा तो फिर आप सोच भी शुद्ध रखोगे, आप अपनी लाइन को भी अच्छा करके रखोगे, आप अपने डिसीजन को भी शुद्ध ले पाओगे, है ना। महाराज जी, मैंने तो लोगों से ना ऐसा भी सुना है कि जैसे अब आप बता रहे हो कि जो सुनना ही नहीं चाहते ना, उनको आप कुछ भी बोल लो वो सुनेंगे ही नहीं। तो वो ऐसा भी तर्क देते हैं कि भाई तुम पेड़ पौधे भी क्यों खा रहे हो, हरी सब्जियां भी क्यों खा रहे हो, उनमें भी तो जान होती है, उनको भी मत खाओ। देखो, आप जाना मुर्गी वाले, जहाँ मुर्गी कटती है ना, आप बकरे कटते हैं,
मैं तो नहीं जानता, आप जो खाते हैं, जो खाते हैं उनकी बात, जो खाते हैं उनको पता है कि कैसे। आप उनके पास जाना, आप देखोगे वो एक एक पल अपने मौत का इंतजार करती होती है, एक एक पल। और जब उसे आप काटने के लिए, मारने के लिए उसको जाओगे तो तड़पेगी, वो अपने आप को बचाव करने के लिए बहुत सारे प्रयास करेगी। लेकिन जैसे आप गेहूं के पास जाओ, धान के पास जाओ, जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं, वो तड़पेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो हमारे जीवन के लिए ही बनाया है, वो चीजें सारी हमारे जीवन के लिए ही बनाया है। लेकिन जिन्हें खाने के लिए उनको अपनी जान देनी पड़े, उनको तड़पना पड़े, उन चीजों के लिए निषेध है ना। इन सब बातों का ध्यान रखना। अब तर्क करने वालों के लिए क्या करते रहो, हैं? वो सुधरेंगे नहीं, और सुधर जाए तो अच्छी बात है। सुधर जाओ तो आप आओ, वृंदावन में स्वागत है आपका। तो महाराज जी, जैसे प्याज और लहसुन है, उसके बारे में भी ना मैंने अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनी है। तो अगर आप थोड़ा सा प्याज और लहसुन के बारे में बता पाएं कि उसका परहेज क्यों बताया गया है। देखिए, कई लोग ऐसे विचार करते हैं कि प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है। पाप नहीं लगता है, इसमें अपराध नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन जो भगवत लाइन में है, जो भजन के मार्ग में है, जो सात्विक जीवन जीते हैं, उनके लिए निषेध बताया गया। क्योंकि ये तामसिक है, तामसिक। इसको खाने से आपकी मानसिकता, आपके भजन में इतना दुष्प्रभाव पड़ता है, इतना दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके कारण इसको खाने से और भगवान को भोग लगाने से निषेध बताया गया शास्त्रों ने, है ना। इसलिए खाने से पाप तो नहीं, औषधि के रूप में आप देखेंगे, आप जाएंगे औषधालय में, और अगर लहसुन और प्याज के आप गुण देखोगे तो बहुत गुण हैं, बहुत सारी गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी हैं, हानिकारक नहीं है। तो इसको खाने से पाप नहीं, लेकिन हमारे भगवान के लिए निषेध है। तो भक्त क्या होते हैं? जो आप खाओ सोई हम खाएं। इसलिए भक्तों के लिए निषेध है। सबको सात्विक होना चाहिए। आश्रमों में आप जाके, हम कथा में थे, बाहर हरियाणा में कथा में थे, तो कोई प्रसंग चल रहा था ऐसा ही। तो बोले महाराज जी, उसके बाद मिलने वाले आए, बोले आपने कथा में बोला था लहसुन प्याज के बारे में। महाराज, हम लहसुन प्याज का डाले ना भोजन में तो भोजन ही स्वादिष्ट नहीं बनता, ऐसा कहते हैं। तो हमने उनसे बोला आप वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, जहाँ हम रहते हैं सुदामा कुटी में। आ करके देखो, सुबह साधु सेवा होती है, 5,000 7,000 साधु संत वैष्णव सुबह 3 टाइम वहाँ पे सेवा होती है। 24 हर महीने, हर वर्ष 88 वर्ष हो गए जब से महाराज जी हैं, 100 वर्ष होने वाले हैं 26 में। तब से लेकर आज तक आप विश्वास मानिए, आप भी आइएगा सुदामा कुटी। वहाँ का ऐसा है कि सुबह 7:30 बजे भगवान की आरती होगी। आरती के बाद कम से कम कुछ नहीं तो हजारों की संख्या में वहां पर बाल भोग करेंगे, चाय पियेंगे, चना खाएंगे, लड्डू खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, बाल भोग करके चकाचक जाते हैं। ठीक 12 बजे भगवान को भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद बाहर आएंगे। कम से कम 5 से 7 हजार लोग, जिसमें साधु भी रहेंगे, गृहस्थ में रहेंगे, जो वृंदावन घूमने आते हैं वो भी रहेंगे, दर्शन के लिए आते हैं वो भी रहेंगे। मतलब वहां पर किसी का रोक नहीं है। तो 5-7 हजार दोपहर में प्रसादी पाएंगे, फिर 5-7-8 हजार लोग रात्रि का भोजन करेंगे। और आप ये एक बात मान लीजिए कि जो लोग वहां का एक बार प्रसाद पा लिए, वो अपने मन में इच्छा रखते हैं कि जितनी बार वृंदावन आए उतनी बार प्रसाद मिले। अब उनको ये स्वादिष्ट लगा, आनंद आया, तभी तो बार बार की इच्छा रख रहे हैं। अब आप कहें कि लहसुन प्याज के बिना भोजन ही अच्छा नहीं बनता, तो आप वृंदावन में आके प्रसादी पाओ, लहसुन प्याज का स्पर्श भी नहीं होता है। और हम आपको अपनी बात बता दें महाराज, हम आपको बिना लहसुन प्याज का जो आप भोजन बनवाना चाहो, जो भोजन बनवाना, चाहे कितने ही लेवल बड़ा भोजन बना, बिना लहसुन प्याज का भोजन बना देंगे। और आप लहसुन प्याज डाल के भोजन बनाओ, और मैं वही भोजन बिना लहसुन प्याज का बना दूं, और तीसरे व्यक्ति को बैठा के चेक करवा दो, बताओ नहीं किसने कैसा बनाया है, पास हम ही होंगे। क्योंकि वो भगवान को भोग लग के आया है ना। तो आप ट्राई करना चाहिए कि बिना लहसुन प्याज का भी भोग बनाएं, और अच्छा रहता है। भगवान के भोग में निषेध है तो हमें भी वो त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। महाराज जी, आजकल की लाइफ ना बहुत फास्ट हो चुकी है, लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, लोगों को भगवान भी बहुत जल्दी चाहिए, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग हैं ऐसे। तो अगर आप कोई ऐसा मंत्र बता सके जिससे कि लोगों की जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के निमित्त जीते हैं, उनको जल्दी होती नहीं है। क्योंकि देखो, आप कोई भी कार्य करते हो उसमें कुछ समय तो लगेगा ही है। आप अगर किसान कोई फसल भी बो रहा है तो उसमें भी 3-4 महीने वो कितना धैर्य रखता है। जो भक्ति लाइन में चाहते हैं कि हम भक्ति करें तुरंत रिजल्ट मिले, तो उनको किसान से चीज सीखनी चाहिए कि किसान के अंदर कितनी धैर्यता होती है।
उसने बीज बोया, बीज बोने के बाद उसको बार बार उसको संभालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, फिर जा करके जब रिजल्ट आता है तो कितना सुंदर रिजल्ट आता है। बोता वो 2 किलो है पर निकलता 20 कुंटल है, 15 कुंटल है। धैर्य, चाहे भजन हो, भजन इसलिए नहीं किया जाए कि हमें इससे कुछ प्राप्त हो। अब लौकिक वस्तुएं हैं तो भागवत जी में कहा कामः सर्व कामो वा, आपकी जो इच्छा हो सब मिलेगा। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की भक्ति करो, आप बड़े तीव्र भक्ति करो और निष्ठा रखो, तो जितनी भी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूर्ण होगी भगवान विष्णु की भक्ति से, और इच्छाएं भी पूर्ण होगी। अब जैसे किसी की इच्छा है कि हमें किशोरी जी मिले तो उसकी वो भी इच्छा पूरी होगी, किसी की इच्छा है कि हमें ठाकुर जी मिले तो उसकी वो भी इच्छा पूरी होगी, किसी की इच्छा है, किसी की तो इच्छा यही होता है कि हमें वृंदावन धाम मिले। आपकी इच्छा वृंदावन धाम मिलने की है ना जी। तो इसलिए किशोरी जी ने आपको बुलाया वृंदावन धाम। तो इच्छा यही हो जो भगवान से जुड़ी चीज हो, और जब आप भगवान से जुड़ी चीजों की इच्छा रखोगे तो जो लौकिक इच्छाएं वो अपने आप ही पूर्ण होती जाएंगी। आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? जब भगवान से आप अपने आप को जोड़ेंगे तो जो लौकिक इच्छाएं वो मांगनी नहीं पड़ती भगवान से, वो स्वयं पूरी होती चली जाती हैं। जिनके लिए आप कई बार प्रयास करोगे फिर भी वो जो चीजें नहीं मिलती वो भगवान से जुड़े व्यक्तियों को साधारण रूप में मिल जाती हैं। इसलिए भगवान विष्णु की और भगवान किशोरी जी की कृपा से भजन करते रहो, सब मिलेगा। मेरा तो एक ही मानना है कि निष्ठापूर्वक किशोरी जी का, लाडली लाल जी का भजन करते रहो, सब कुछ इच्छा पूर्ण होगी, और आप अगर भजन का रस लग गया तो सारी इच्छाएं ही पूर्ण हो जाएंगी। बहुत सुंदर। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है, और मुझे लगता है एक क्वेश्चन काफी लोगों के मन में होगा कि श्रीमद् भागवत जी और भगवत गीता में क्या अंतर है? देखिए, जो भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत, उसमें भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने दृश्य दिया है कि आप उससे क्या क्या चीजें सीख सकते हो। लेकिन जो भगवत गीता है उसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया स्पष्ट रूप में, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है तो स्वयं तेने वंग वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं भागवत जी। लेकिन जो भगवत गीता है वो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, अर्जुन को उपदेश दिया है। इसलिए इतना डिफरेंट कुछ भी नहीं है, मतलब सीखने की चीजें हैं, आप सीख सकते हो। भगवान उसमें स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और ये भगवान की स्वयं विराजमान है, स्वयं स्थित है उस भागवत जी में। महाराज जी, ठाकुर जी को सबसे प्रिय माला कौन सी है? ठाकुर जी के हमारे कहते हैं, ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में भागवत जी में वर्णन करते हैं। बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले भगवान जब अपना पूरा श्रृंगार करते हैं ना, तो श्रृंगार में तो सारी चीजें रहती है, लेकिन जब माला की बात आती है तो वैजयंतीम च माला, भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार में जो माला अत्यधिक प्रिय है वो वैजयंती की माला भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो ठाकुर जी को रखते हैं, जैसे आजकल सभी लोग लड्डू लाल जी को हर जहाँ जहाँ पर हैं सब लोग रखते हैं, वो क्या रखते हैं, लाल जी उनको रखते हैं, लाल जी सेवा देते हैं। तो उनको ये चाहिए कि वृंदावन धाम आया किसी धाम में जाए तो उपलब्ध हो जाता है, वैजयंती की माला लाल जी को धारण करवानी चाहिए। आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, प्रिय माला है वैजयंती माला। महाराज जी, आपके साथ कोई लीला हुई हो अगर श्रीधाम वृंदावन में या कहीं भी, तो आप अगर वो बता सकें, कोई आपके साथ कोई लीला हुई हो? देखिए, सबसे बड़ी लीला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे बड़ी लीला और सबसे बड़ी कृपा कि हमें धाम मिल रखा है, जहाँ के लिए लोग सपना रखते हैं कि एक बार जाकर वृंदावन में जाकर 1 रात्रि विराजमान हो, 2 रात्रि रहे दर्शन। तो लाडली लाडली सबसे बड़ी कृपा तो हमारे साथ यही है कि हमें वो नित्य वृंदावन धाम दे रखे हैं, स्वयं अपने चरणों में लेकर वो बैठे हैं। इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई अनुभूति हो सकती है क्या? इसलिए जो भी जितने दिन के लिए आ रहे, जितने घंटों के लिए आते, उन्हें थोड़ा नियम रखना चाहिए कि जब वो आए तो पहला दर्शन श्री बिहारी जी का करें, बिहारी जी का, उसके बाद श्री राधा वल्लभ जी का, क्योंकि बिहारी जी का दर्शन ऐसा माना जाता है कि पूर्ण बिहारी जी का दर्शन तभी होता है जब आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेते हैं। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद गोपेश्वर, महादेव, निधिवन, सेवा कुंज, अनेक दर्शन की लीलाएं हैं, स्थलियां हैं, सबको दर्शन करना चाहिए। और प्रत्यक्ष कृपा तो यही कि हमें धाम मिला। जब वृंदावन आओ तो समझ लो सबसे बड़ी लीला और सबसे बड़ी प्रत्यक्ष कृपा अगर कोई है तो यही है।
इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। बहुत सुंदर। महाराज जी, अगर आप वृंदावन धाम के बारे में या बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी या राधा रमन जी के बारे में कुछ बता पाएं जो लोग नहीं जानते, तो उस बारे में आप थोड़ा सा अगर कुछ बता पाएं। जैसे आप आएंगे जैसे बिहारी जी का दर्शन करने, तो आप जब जाएंगे बिहारी जी के अंदर प्रवेश करने, तो आपको स्वयं अनुभव होगा, स्वयं को अनुभव होगा कि वास्तव में जीवन में जितने सुख हैं, संसार के जितने सुख हैं, जितनी समृद्धियां हैं, जो निष्ठापूर्वक दर्शन करने आते, कई लोग तो अब रील्स वीडियो फोटो के लिए आते हैं, जैसे लाखों लोग आ रहे हैं रोज, तो उसमें लाखों लोग भक्त नहीं होते महाराज। काफी लोग तो प्रेम मंदिर हाँ, क्षमा है। कई लोग तो आप देखेंगे घर से निकलने वाले होंगे, जैसे कल निकलने हो तो आज ही ब्लॉग चालू कर देंगे, हम कल वृंदावन जा रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। तो वो वास्तव में दर्शन नहीं है, बस आ गए। लेकिन अब कई लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि उनके दर्शन, आप अभी ने बोला है कि बिहारी दर्शन वृंदावन में तभी आता है जब किशोरी जी की कृपा होती, तो उस पर तो कृपा है, लेकिन जो पूर्णतः कृपा वो वही होगी जो आप जाओ राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, दर्शन करते समय आपके नेत्र सृजल हो जाएं, जाते समय आपके प्राण बिल्कुल निकलने लगे कि अब वृंदावन से जाया नहीं जा सकता। जैसे कि उद्धव जी महाज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी। भगवान ने जब गोकुल गए मथुरा में, तो उद्धव जी ने कहा कि आप रोते रहते दिन भर, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों की याद आती है और वृंदावन की याद आती है और नंद बाबा यशोदा जी की याद आती है। तो बोले ऐसा थोड़ी ना है, वृंदावन ऐसी कौन सी चीज है? अच्छा आप ऐसी कोई चीज बताओ जिससे कि यहाँ मथुरा में तुम्हें ना मिल रही हो। तो भगवान ने कहा मथुरा में सब कुछ है उद्धव, सब कुछ है, लेकिन वृंदावन जैसा प्रेम, वृंदावन जैसा वात्सल्य, ब्रजवासियों का प्रेम वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता मुझे। तो बोले तो कैसे, हम क्या करें जो आप रोना बंद करेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि आप वृंदावन में जाओ और सब ब्रजगोपियाओं को, ब्रजवासियों को समझाओ। तो जब बोले कि जाएं, तो काली कमली देने लगे, बोले इसे लेकर जाओ। बोले क्यों? बोले ब्रजवासी तुम्हें देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो केवल एक का ही दर्शन करते हैं। कौन? वो मैं हूं। मेरे अतिरिक्त ब्रजवासी किसी को नहीं चाहते, वो ना किसी को देखते हैं। तो जब आए उद्धव जी, और जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किए, तो आए तो ज्ञान के लिए, ज्ञान के माध्यम से समझाएंगे जाकर के कि रोना धोना बंद करो और भगवान का भजन करो। लेकिन जब मिले यशोदा जी से, नंद बाबा से, ब्रज गोपियों से, तो उद्धव जी की स्थिति बदल गई। बोले वृंदावन में उद्धव जी ने स्वयं समझाया कि वृंदावन में आप आ करके ज्ञान तो आपका चलेगा ही नहीं, यहाँ पर ब्रजवासियों के सामने, संतों के सामने, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, ब्रज में आते ही आपके अंदर प्रेम प्रवेश हो जाएगा। इसलिए वृंदावन में आप देखेंगे सब लोग कहते भी हैं कि वृंदावन की भूमि जो है ये प्रेम की नगरी है ना। तो उद्धव सुधो है गए और सुन गोपिन के बोल, सब सुधर गई, स्थिति बदल गई। और फिर इसके बाद लास्ट में उद्धव जी ने एक ही बात कही, आशा मोह चरण रेणु। बोले आप कृपा करके एक ही चीज दो कि वृंदावन धाम मिलता रहे हमें, इसको छोड़ के नहीं जा सकता। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम स्यात् वृंदावनम किमपि गुलमलरौ सधीनाम। उद्धव जी ने कहा कि अगर हमें ठाकुर जी कुछ आप बनाना चाहो, जीव बनाओ, कीड़ा बनाओ, वृक्ष बनाओ, पत्थर बनाओ तो गिरिराज जी की तलहटी का बना दो, और कुछ पेड़ पौधा बनाओ तो वृंदावन का बनाओ, इसके अतिरिक्त हमें कहीं और ना जाना पड़े। तो इस सब चीज़ों का ये अनुभव होना चाहिए कि बिहारी जी के दर्शन कर लो, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लो, वृंदावन में प्रवेश हो जाए, जाते समय आपको ये स्वयं महसूस होने लगेगा, आपका दर्शन का स्वयं प्रत्यक्ष रूप दिखेगा कि वृंदावन से आपका जाने का मन नहीं करेगा। जाओगे तो नेत्र सृजल होंगे और आपके प्राण निकलने लगेंगे जो जो आप वृंदावन से दूर जाओगे। समझ लो आप बिहारी जी को हमने नहीं, बिहारी जी ने हमें देख लिया है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए, और ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर रील्स और फोटो बना के आप जा ही रहे हो। तो प्रयास करना चाहिए, आप वृंदावन आ रहे हो तो संकल्प लेकर आओ कि जब तक कि हम बिहारी जी का दर्शन करके और अपने हृदय में बसा न लें, तब तक फोन बाहर निकाल के फोटो नहीं लेंगे। ये संकल्प लेके आओ भाई। और अगर वृंदावन में छठी कला पे खड़े हो जाएं कि वृंदावन में प्रवेश तभी होगा जब फोन यहाँ रख के जाओगे, भीड़ कम हो जाएगी कल से ही है। क्योंकि सब, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, सब भक्त हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति हर किसी में नहीं होती जो वृंदावन में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि राधा वल्लभ जी का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन, गोपेश्वर भगवान का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन करने के बाद आप जो बन के आए थे वो ना रह जाएं, ये ध्यान होना चाहिए।
अब जैसे आपको आप दिल्ली में रहते थे तो अलग स्थिति थी, अब यहाँ रहते हो तो आपकी अलग स्थिति है। आपको दिल्ली प्रिय कि वृंदावन? वृंदावन। सिंपल सी बात है। तो इससे पता लगता है कि हमने बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी ने हमें देख रखा है। ये सीधा प्रमाण है। और जब वृंदावन वास नहीं मिला हुआ था तब बिहारी जी के दर्शन करके वापस दिल्ली जाते थे और वहां जाके वृंदावन फिर से आने की तड़प होती थी। यही तो, ये तड़प हो तब समझ लो बिहारी जी बार बार बुला रहे। क्योंकि पहले के युवा जो थे, पहले के युवा हो चाहे जो भी जीव हो, पहले अगर किसी के पास सपना होता था मुंबई जाएं, कनाडा जाएं, लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, ये लोगों के सपने होते थे। पर आप सच्ची में बताऊं, क्योंकि अनुभव पता लगता है, हम हर जगह जाते हैं कथाओं में तो हमें अनुभव पता लगता है कि आज के लोगों से अगर आप 2 टिकट करवाओ, 2 टिकट, और अगर सामने बैठे हुए युवक को आप ऑफर करो कि आप अमेरिका जाओगे कि वृंदावन जाओगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, वो वृंदावन का टिकट ही स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ये इसलिए है क्योंकि आज के युवा को पता लगा है कि बिहारी जी की कृपा क्या है, राधा वल्लभ जी की कृपा क्या है, संतों की कृपा क्या है। ये सब चीजें आज लोगों के अंदर प्रवेश हो रही हैं, इसीलिए भारत बदल रहा है और सबके संस्कार बदल रहे हैं। खिंचाव वृंदावन की ओर हो रहा है क्योंकि संतों की कृपा है सब पर। कहा भी जाता है वृंदावन सा वन नहीं, वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव सोन गांव। तो सीधी सिंपल सी बात है, पूरे विश्व में कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा अनुभव जो वृंदावन में मिल जाएगा। और भक्ति महारानी स्वयं भागवत जी में कहती हैं, स्वयं भक्ति जी भागवत जी में कहती हैं, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यति यत्र चा। बोले अन्य जगह आप भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा, पर वृंदावन ऐसी भूमि है कि अगर अभक्त भी आ जाए तो भी भक्त बनकर ही जाएगा। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, नित्य नित्य नृत्य करती घूम रही भक्ति महारानी स्वयं ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए वृंदावन की भूमि महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता वृंदावन की। ये वृंदावन की तो अद्भुत महिमा है, सब जानते हैं। जैसे आपने बताया भक्त बन के ही, उसका एक रीजन ये भी है कि हर कोई राधे राधे ही बोलता है, इवन टमटम वाले भी राधे 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 साइड हो जाओ राधे। हाँ, तो मैं कथा में एक बात बोलता हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग जो आप उनको बोलो सीताराम, फिर भी वो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे सीताराम राधे राधे। बोले आप अगर अन्य किसी जगह पे हो तो आपको बुलवाना पड़ेगा कि आप बोलो, लेकिन वृंदावन में आप स्वयं बोल दोगे। आपको बुलवाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सुनवाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वयं आपका ये अनुभव हो जाएगा। वृंदावन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आप वृंदावन में आओगे तो नाम जब स्वतः ही हो जाएगा, या तो हो जाएगा या सुन जाएगा। इन 2 नाम के बिना तो आप बच के जा ही नहीं सकते वृंदावन में, चाहे कुछ भी करके आ जाओ। अगर कान बंद करके आओगे तो भी दर्शन हो जाएगा बिहारी जी का, आंखें फोड़ के आओगे तो कान से दर्शन हो जाएगा। आप कहो कि आंखें कान दोनों फूटे हैं तो ना तो सुनाई देगा ना दिखाई देगा, तो किसी भक्त का स्पर्श हो जाएगा तो अनुभव हो जाएगा। बच नहीं सकते वृंदावन में बिना भक्ति के स्पर्श के। और फिर कुंज गलियों में जाओगे तो वहां बिहारी जी की खुशबू आ जाएगी एकदम। अब हम गंभीर में जा रहे एकदम क्योंकि वृंदावन की ऐसी लीलाएं हैं ना, क्योंकि बोलते समय हृदय भर जाए। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी ये सब सुन के। सिर्फ महाराज जी आपके साथ कोई लीला हुई हो अगर श्रीधाम वृंदावन में या कहीं भी, तो आप अगर वो बता सकें, कोई आपके साथ कोई लीला हुई हो। देखिए हमारे लाल जी हैं, जिनके लाल जी हमें जो सेवा स्वीकार कराते हैं लाल जी, तो आप जानते हैं हमारे लाल जी सबसे बड़ी विशेष, आप सुदामा कुटी आएंगे तो आपको दर्शन में करवाऊंगा, क्योंकि वो वृंदावन में संत जी की कृपा से, राधा वल्लभ जी की कृपा से ही वो प्राप्त हुए। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, आप उनका जब दर्शन करोगे, हैं तो ठाकुर जी, लेकिन अगर उनका आप श्रृंगार लाल जी के भाव से कर रहे हो तो आपको लाल जी ही दिखेंगे, स्पष्ट बात है। और भले ही लाल जी का श्रृंगार कर दिए, पर आपने अगर थोड़ा भी किशोरी जी का भाव बना लिया तो आप उनमें लाल जी का एक क्षण भी नहीं देखोगे, पूरे के पूरे किशोरी जी दिखेंगे स्पष्ट रूप से। पहली लीला तो लाल जी की यही है हमारे साथ कि जैसा भाव बनेगा ठाकुर जी, आप नेत्र खोलोगे तो वैसे ही दिखेंगे, वो बिल्कुल किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कभी कभी भाव आएगा तो लाल जी के रूप में। अभी राधाष्टमी थे, हम हरियाणा में भिवानी में कथा कर रहे थे, तो 11 तारीख को राधाष्टमी पड़ी। महाराज आप विश्वास नहीं, मेरे पास फोटो भी, मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा, आप बता नहीं सकते कि एक ठाकुर जी बिल्कुल किशोरी जी का रूप है, एकदम प्रत्यक्ष दर्शन है लाल जी का। हमारे किशोरी जी और लाल जी दोनों एक साथ एक ही, इसलिए हमने किशोरी जी को अलग से नहीं रखा अपने लाल जी के पास।
अलग नहीं रखा। कई लोग कहते हैं कि किशोरी जी को रखा करो साथ में, क्योंकि हमारी किशोरी जी और कृष्ण एक ही है हमारे लाल जी में। इसीलिए देखिए ना, आप पूरे वृंदावन में आप जाएंगे, चाहे बिहारी जी जाएं, चाहे राधा वल्लभ जी जाएं, चाहे राधा रमण जी जाएं, किशोरी जी का दर्शन नहीं होता है। पहला रीजन, अब इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, बगल में ही किशोरी जी बैठी होती हैं गद्दी सेवा में, जो छत्र होता है। पहला भाव तो एक ये भी होता है कि किशोरी जी लाल जी से कहती हैं कि तुम अपने आप को दिखाओ, अपने आप को भक्तों को दिखाओ, क्योंकि हम थोड़ा घूंघट करे बैठी हैं तो तुम्हें देख भी लेंगे भक्त, और हमने अगर घूंघट उठा दिया तो तुम्हारी और किसी की दृष्टि भी नहीं जाएगी। तो एक संत का भाव ये भी है, और एक भाव ये भी है कि किशोरी जी लाल एक हैं वृंदावन में, तो ऐसा भाव से सेवा होती है। बहुत सुंदर। तो ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिला महाराज जी से, और आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा महाराज जी से। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो महाराज जी ने बातें करी है ना, अगर इन बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में भक्ति को और बढ़ा सकते हो, आप भक्ति में और ज़्यादा लीन हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच महाराज जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट में दोबारा आएँ, और अगर आप भी चाहते हैं कि महाराज जी दोबारा आएँ इस पॉडकास्ट में, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स भर दो अपने क्वेश्चंस से। जो क्वेश्चंस आप चाहते हो कि हम पूछें महाराज जी से, तो जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में फॉर श्योर पूछेंगे महाराज जी से। सो थैंक यू सो मच महाराज जी। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।